तो ये तो बात थी बीजेपी की, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कहा गया है और केजरीवाल ने जो ओपन चैलेंज दिया है उसकी बात करते हैं। बीजेपी के पोस्टर का आपने जवाब दिया है। केजरीवाल ने बीजेपी को चुनौती दी है, जी हां, और 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, कहते हुए बीजेपी इस पुजारी ग्रंथि योजना को क्यों ना लागू कर दे, ये बात कही गई है। केजरीवाल ने कहा कि मेरी चुनौती आप स्वीकार करिए, और ये ओपन चैलेंज देते हुए उन्होंने आगे बात कही है। साथ ही उन्होंने जो पोस्टर लगाया है वो भी आपको दिखा रहे हैं, जो फोटो उन्होंने लगाई है वो भी दिखा रहे हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो ट्वीट किया था वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, जहां पोस्टर, वॉर, ट्वीट्स और चुनौती देखने को मिल रही है। महिला सम्मान योजना, महिलाओं से 2100 रुपए देने का वादा किया गया। इससे पहले महिला सम्मान निधि की बात कही गई। फिर संजीवनी योजना, बुजुर्गों को मुफ्त इलाज का वादा किया गया। फिर पुजारी ग्रंथि सम्मान, ये योजना जो हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे, इसका वादा किया गया। और अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना भी, जहां दलित छात्रों के लिए विदेश में पढ़ाई का वादा किया गया। तो एक के बाद एक योजनाएं लाई जा रही हैं, जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी की योजना पर अब लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि एक के बाद एक जो ये योजनाएं लाई जा रही हैं, ये आखिर चुनावी सीजन में ही क्यों लाई गई हैं? क्या कुछ आपकी तरफ से कहा गया, अब आप वो भी सुनिए। विभिन्न मंदिरों के पुजारियों ने आके अरविंद केजरीवाल जी की जीत के लिए, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रार्थना की, और बजरंगबली जी के चरणों में अपनी प्रार्थना के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। मुझे इस अवसर पर बहुत सुखद अनुभव हुआ। कल ही अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस किया है कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद अगली सरकार में दिल्ली के पुजारियों को, दिल्ली के ग्रंथियों को, जो भक्त और भगवान के बीच में, परमात्मा और व्यक्ति के बीच में एक तरह से सेतु का काम करते हैं, उन्हें सम्मान राशि के रूप में 18,000 रुपये हर महीने दिया जाएगा। दिल्ली आज देश के अंदर पहला राज्य बना है जहां पर पुजारी और ग्रंथि सम्मान योजना को लागू करने का ऐलान अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। निश्चित रूप से काफ़ी लंबे समय से इसको लेकर के चिंतन मनन चल रहा था, और कल इसकी घोषणा होने के बाद से सभी लोगों में उत्साह है। तो देखिए, पुजारियों को तो यहाँ पर सैलरी, वेतन देने की बात सम्मान के रूप में कही जा रही है, लेकिन जिन इमामों को, जिन मौलानाओं को 17 महीनों से वेतन नहीं मिला, वो नाराज हैं। वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। आम आदमी पार्टी ने एक ऐसा ऐलान किया है, पुजारियों के लिए घोषणा की है कि अब हर महीने जो है 18,000 रुपये उनके अकाउंट में आएगा। इसे कैसे देख रहे हैं आप? मुझे आपत्ति नहीं है पुजारियों को अगर पैसा मिले। हम तो पहले भी कहते थे, हमारी और उनकी सैलरी में, हमारी और उनकी सम्मान निधि में बहुत फ़र्क है। हम दिल्ली वक्फ बोर्ड से सैलरी पाते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड एक इदारा है, उसके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, उसका बहुत सारा रेवेन्यू है, हम उससे सैलरी पाते हैं। अगर हिंदू बोर्ड भी बने, जैसा इन्होंने आवाज़ उठाई थी, तो उसके तहत पुजारियों को भी दी जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। और सरकार वैसे भी देना चाहे तो दे, लेकिन पुजारियों को और ग्रंथियों को ये सोचना चाहिए कि इमाम जो सैलरी पाते हैं वक्फ बोर्ड से, और जिनके पास सोर्सेज भी हैं सैलरी लेने के, वही लोग इसके यहाँ लाइन में खड़े हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कल इमामों के साथ साथ आपको भी लाइन में लगना पड़े। इसलिए मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ तमाम पुजारियों, तमाम ग्रंथियों को कि सोच समझ कर रजिस्ट्रेशन करें। कल को लाइन में, हम तो, हमारी तो तनख्वाह है, हम तो 10 बार जाके लेंगे। आपसे तो ये कह दिया जाएगा ये तो सम्मान निधि थी, अब तक थी, हमारे पास दे दिया, कल हमारे पास नहीं है तो नहीं देंगे। तो ऐसे में पुजारी और ग्रंथियों को सिवाय परेशानी के, सिवाय रोने के, मायूसी के कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो हमें तो वेतन मिल ही रहा है, लेकिन ये सम्मान निधि के रूप में जब तक वेतन पुजारियों को मिलेगा तब तक मिलेगा, फिर नहीं मिला तो क्या? रशीदी को आप सुन रहे थे, मौलानाओं ने अपना दर्द बताते हुए नाराजगी व्यक्त की है। एक रिपोर्ट भी अब आपको दिखाते हैं।
में चुनावी पारा हाई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी जहां भ्रष्टाचार से मुक्ति का नारा बुलंद कर रही है, वहीं फ्री बिजली, फ्री पानी, 2100 रुपए, स्कॉलरशिप, इंश्योरेंस और अब पुजारी ग्रंथि योजना से आम आदमी पार्टी हिंदू वोटरों के साथ साथ सिख वोट बैंक भी साधना चाहती है। ये वही आम आदमी पार्टी है जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से दूर थी। ये वही आम आदमी पार्टी है जो पिछले 10 सालों से इमामों को सैलरी दे रही थी। इन 10 सालों में केजरीवाल ने ना तो पुजारियों को याद किया और ना ही ग्रंथियों को। ऐसे में बीजेपी अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बता रही है। जहाँ तक केजरीवाल जो घोषणाएं कर रहे हैं वो तो चुनावी घोषणाएं हैं, चाहे पुजारियों के लिए और ग्रंथियों के लिए, मौलानाओं को तो अभी तक पैसे मिले नहीं। 18 महीने से वो कह रहे हैं। धर्म से या धार्मिकता से या पुजारियों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। चुनाव आया तो वो घोषणा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जिसने मौलवी और इमामों को ये वादा वर्षों पहले किया था कि हम आपको वेतन भत्ता सैलरी देंगे, आज वो जाकर घोषणा कर रहे हैं। मैं तो सवाल पूछूंगा कि ग्रंथियों की और पुजारियों की क्या गलती रही अरविंद केजरीवाल कि आपको 10 वर्ष पहले नहीं समझ में आया जब मौलानाओं के सैलरी और भत्ते और वेतन दे रहे थे। आम आदमी पार्टी की फ्रंट लीडरशिप भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है। ऐसे में केजरीवाल ने दिल्ली वालों के लिए चुनावी वादों का पिटारा खोलकर भ्रष्टाचार के मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्लान बनाया है। आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना पहले ही जांच के घेरे में आ चुकी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी नेता चुनौती दे रहे हैं कि बीजेपी भी उनकी योजनाओं को अपने राज्य में लागू करके दिखाए। पुजारियों और ग्रंथियों के खिलाफ क्यों आ गई है भारतीय जनता पार्टी मैदान में? इसका मतलब मानसिकता से ये लोग नफरतों से भरे हुए हैं। मानसिकता से ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। इनको दिन रात झगड़ा करना है, नफरत फैलाना है। अरे केजरीवाल जी ने एक योजना की घोषणा की है, आप वो योजना 22 राज्यों में लागू करके दिखाइए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने योजना के लिए पुजारियों का रजिस्ट्रेशन तो शुरू कर दिया, लेकिन वो और सीएम आतिशी उन इमामों से नजर चुराते नजर आ रहे हैं जो 17 महीने से वेतन का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी आपकी योजनाओं को चुनावी छलावा करार दे रही है। चुनावी जुमलों के बारे में तो हम सब ने बहुत सुना है, लेकिन केजरीवाल जी तो एक नई हवा लेकर आए हैं चुनावी छलावों की। ये वो केजरीवाल जी है, ये वो आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसने 17 महीनों से ना इमामों को वेतन दिया, ना मौलवियों को वेतन दिया। और जब वो पहुंचे उनके घर पर प्रदर्शन करने के लिए तो उस समस्या का निदान करने की चेष्टा नहीं करी। आपकी दृष्टि कहीं और मोड़ देते हैं। एक नई तरह की अपीजमेंट की राजनीति अरविंद केजरीवाल करने लगे हैं।